हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग? केम छो? क्या कर रहे हो इतना दिन से? एक्चुअली ये आपको मेरे को पूछना चाहिए, सर क्या कर रहे थे आप इतना दिन से, क्यों नहीं बना रहे थे वीडियो? यस, थोड़ा सा लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज आई वॉज बिजी। अदरवाइज जो जेई का जो तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम था उसका, इसलिए थोड़ा बिजी था। चलो आज एक बनाते हैं, एक बढ़िया टॉपिक का ऊपर बनाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है उसका एक ग्लैंड का ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज द लीवर। यू सी, दिस लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड ले लो, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड ले लो, पूरा ग्लैंड में लीवर जो होता है बहुत बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का। अराउंड इसका अगर वेट देखोगे लीवर का, इट्स अराउंड 1.5 to 1.8 kg in male and it's around 1.2 to 1.5 kg in फीमेल। तो ये ग्लैंड जो होता है बहुत बड़ा होता है, एक 1.5 to 1.8 kg इन मेल एंड 1.2 to 1.5 kg इन फीमेल। एंड ये एक बहुत क्रूशियल ग्लैंड होता है, याद रखना लीवर जो होता है इज अ वेरी क्रूशियल ग्लैंड, इज अ वेरी वाइटल ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है जो लीवर नहीं करता। तुम ले लो इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजेशन, योर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीन्स, देन योर डिटॉक्सिफिकेशन, let it be urea formation, deamination, whatever you ask, whatever you think that every function, then formation, then maintenance of body homeostasis, this temperature maintenance of the osmoregulation, all these things are covered by this liver, or it is facilitated by the liver. Somewhere or other it is helping in all those functions. तो ये लिवर इतना वाइटल ऑर्गन है, तो उसको हमको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ये लिवर के बारे में क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो लिवर होता है, लिवर अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें फिर क्या होता है ना, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। जो टॉक्सिन्स होता है वो ब्रेन में चला जाता है, लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, टॉक्सिन्स ब्रेन में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेटिक एनसेफेलोपैथी बोलते हैं, दैट बिकॉज ऑफ लिवर का डिस्फंक्शन से होता है। एंड और एक चीज़ लिवर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो लिवर होता है ये हमारा जो ऑर्गन है, इट कैन अंडरगो रीजेनरेशन। ये लिवर जो होता है, ये याद रखना, दिस लिवर कैन अंडरगो रीजेनरेशन, दिस अंडरगो रीजेनरेशन। इसका मतलब तुम देखना 10% या 20% लिवर अगर डैमेज भी हो जाता है, 10-20% लिवर अगर डैमेज भी हो जाता है हम लोग का, तो रीजेनरेट कर जाएगा और रीफॉर्म हो जाएगा। ये एक फैसिलिटी है, ये एक फंक्शन है लिवर का, और ये एक फीचर है हमारा लिवर का, ठीक है। तो जो लिवर जो है देखना, ये कहाँ पे रहता है ना, ये हमारा अपर एब्डोमिनल कैविटी, बेसिकली हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड का अपर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्रागम। डायफ्रागम का नीचे राइट साइड में अपर एब्डोमिनल कैविटी में लिवर रहता है, लेफ्ट में तुम्हारा स्टोमक रहता है, तो दोनों बैलेंस करके बराबर बॉडी का शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये जो लिवर है ये बेसिकली 2 लोब में बंटता है। ये जो लिवर है ये बटा हुआ है 2 लोब में। एक लोब होता है उसका लेफ्ट लोब, देखो पहले से मैं डायग्राम करके रखा हुआ हूँ, सो दैट कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन डायग्राम। तो पहले का जो लोब है वो, एक लोब है तुम्हारा लेफ्ट लोब जो छोटा होता है, और एक जो लोब है वो तुम्हारा है राइट लोब। राइट लोब जो होता है वो तुम्हारा बड़ा वाला लोब होता है। राइट लोब में भी तुम्हारा 3 पार्ट्स होता है, राइट लोब क्वाड्रेट, राइट लोब प्रॉपर, राइट लोब कॉर्डेट। 3 पार्ट्स होता है राइट लोब का, और बड़ा सा लोब होता है राइट लोब, एंड छोटा सा लोब होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। एंड ये जो दोनों लोब्स होता है, दोनों लोब्स दे आर कनेक्टेड बाय सम लिगामेंटस स्ट्रक्चर, लिगामेंटम स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फैल्सीफेरम लिगामेंट। ये याद रखना, ये काफ़ी टाइम पूछता है, क्या है ना, बोथ द लोब्स, बोथ राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर कनेक्टेड बाय falciparum ligaments. So both right and left log they are connected by falciparum ligaments, ठीक है। अभी यहाँ पे पोजीशन देखो, बढ़िया से पोजीशन तुमको दिखाया गया है। ये तुम्हारा हो गया लीवर, दोनों ऊपर में हमारा क्या डायफ्रागम है,
अभी लीवर के नीचे देखो दो और ऑर्गन भी मैं दिखाया हूँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड इन कनेक्शन विद द लीवर, इसलिए इसको दिखाना पड़ा। ये तुम्हारा है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पैंक्रियस बोलते हैं। लीवर का बाद में इसका बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, पैंक्रियस। एंड और एक इधर एक ग्लैंड है, ग्लैंड तो नहीं बोल सकते, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन ये खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। दिस इज द गल ब्लैडर, इट्स अ स्टोरेज ऑर्गन बेसिकली। ये लीवर से जो बाइल आता है इसको ये स्टोर करता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे देखो डिटेल, जो लेफ्ट लोब है इट गिव्स राइज टू ए डक्ट। लेफ्ट लोब जो होता है वो एक डक्ट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। मैं स्मॉल फॉर्म में लिख रहा हूँ LHD, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। एंड राइट लोब से डक्ट निकलता है, दैट इज RHD, राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दे जॉइन टू फॉर्म ए कॉमन हिपैटिक डक्ट, CHD, दैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। मीन्स लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहाँ से आया, राइट हिपैटिक डक्ट यहाँ से आया, दोनों मिल गया एंड कर दिया क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है वो आता है, वो आके दिस इज कनेक्टेड टू द गल ब्लैडर थ्रू अनदर डक्ट, दैट इज सिस्टिक डक्ट। अभी गल ब्लैडर में कौन सा डक्ट लगा हुआ है, सिस्टिक डक्ट। एंड यहाँ से जो बाइल्स आता है ये तुम्हारा आता है कॉमन हिपैटिक डक्ट से आता है। फिर वो कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होता है वो बाइल को लेके गल ब्लैडर में स्टोर करता है। तो देखना गल ब्लैडर जो होता है बेसिकली ये तुम्हारा स्टोरेज ऑर्गन एक है। एंड ये जो गल ब्लैडर है ये बेसिकली क्या करता है, बाइल को कंसेंट्रेट करता है। जो बाइल होता है ना उसको कंसेंट्रेट करता है, अदरवाइज उसका कोई खास फंक्शन नहीं है। कभी कभी गल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम होता है, स्टोन्स वगैरह होता है, देन वी हैव टू रिमूव दैट गल ब्लैडर। डॉक्टर्स क्या करते हैं, गल ब्लैडर को रिमूव ही कर लेते हैं, उसमें से स्टोन नहीं निकालते हैं, गल ब्लैडर को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गल ब्लैडर निकाल देने से भी लीवर अपना फंक्शन करता रहेगा, बाइल प्रोडक्शन करता रहेगा, ठीक है। देन अभी गल ब्लैडर का जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, और लीवर का हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट, दे जॉइन टू फॉर्म ए डक्ट दैट इज कॉल्ड एज CBD, कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया। अच्छा, कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया। अभी कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों मिल गया, मिल के एक डॉट करेगा, इसको हम शो नहीं किया यहाँ पे, एक डक्ट करेगा, दोनों डक्ट मिल गया, मिल के जो कॉमन डक्ट करेगा ये वाला डक्ट का हम लोग बोलेंगे CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, CBD बोलेंगे। अभी कॉमन बाइल डक्ट हो गया। कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, बाइल लेके आएगा, और इधर से पैंक्रियस अपना डक्ट दे दिया, पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियस से एक डक्ट निकलेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके और एक अरे नहीं हो गया, सॉरी, ये तो दिखाया हुआ है, ये तुम्हारा हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट। जस्ट ए मोमेंट, जस्ट रिफ्रेश, दिस इज कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट आ गया। अभी कॉमन हिपैटिक डक्ट तुम्हारा क्या हुआ, इसमें मिला सिस्टिक डक्ट में मिला, सिस्टिक डक्ट में मिलके ये कर दिया क्या, ये तुम्हारा कर दिया कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज राइट, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, ओके, इट्स करेक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट they join to form another duct that is called as hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct. And this hepatopancreatic duct that opens through a swelling portion that is called ampulla of Vater, a swollen region that is ampulla of Vater, and from this ampulla of Vater it opens into the duodenum. एंड अभी ये जो सारे जो डक्ट्स का जो रूट्स है, ये डक्ट का रूट में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा CBD में हमारा कॉमन बाइल डक्ट जो है उसमें एक तो हमको देखना मिलेगा स्पिंक्टर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। मतलब ये हमेशा खुला नहीं रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो डाइजेशन के टाइम में ये खुलेगा और बाइल सेक्रेशन करेगा, अदरवाइज ये बंद रहेगा, दैट इज स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। वो क्या कहाँ बंद करता है ना, CBD को बंद करता है। और एक हमको स्पिंक्टर मिलेगा कहाँ पे ना, तुम्हारा एम्पुला का बीच में मिलेगा, एम्पुला का अंदर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, और इसका और एक भी नाम है हिपैटोपैंक्रियाटिक स्पिंक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो अभी यहाँ से फिर बाइल आके और पैंक्रियाटिक जूस दोनों आके फिर कहाँ पे आएगा, डिओडेनम में। एंड डिओडेनम में क्या करता है, बाइल अपना फंक्शन करेगा, पैंक्रियाटिक जूस अपना फंक्शन करेगा। तो ये हो गया सारा, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम लीवर भी है, पैंक्रियस भी है और गल ब्लैडर है। अभी ये वाला पोर्शन तुमको याद रखना है, ये जो ब्रांचिंग,
ये आ गया, और एक बार बता रहा हूँ, ये आ गया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये आ गया तुम्हारा राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके कर दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। अभी कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट किस में से निकला? गल ब्लैडर से, दोनों मिला के कर दिया क्या? कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। अभी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियास का जो डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके कर दिया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अभी हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो हो गया वो क्या हुआ? थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, थ्रू द एम्पुला ऑफ वाटर, इट ओपन्स इनटू द डिओडेनम एंड इट डू इट्स फंक्शन। तो ये हो गया ओवरऑल थिंग। अभी हम लोग देखते हैं लीवर का जो चीज़ है। लीवर तो हम लोग लोब पढ़ लिए, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लीवर का पढ़ लिए। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। राइट लोब में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा क्वाड्रेट, कॉर्डेट एंड तुम्हारा प्रॉपर, एंड लेफ्ट में एक ही लोब होता है। दोनों लोब ज्वाइंट होकर रहता है किसमें? थ्रू दिस लिगामेंट्स, थ्रू दिस व्हाट टाइप ऑफ लिगामेंट? आई टोल्ड यू फैल्सीपरम लिगामेंट। दोनों ज्वाइंट होकर रहता है फैल्सीपरम लिगामेंट, ये याद रखना, ये बहुत टाइम पूछता है। दोनों लोग किस में ज्वाइंट होकर रहते हैं? दैट इज फैल्सीपरम लिगामेंट। अभी चलो लेट अस सी सम एनाटॉमी। लिवर का एनाटॉमी देखते हैं क्या है, लिवर का अंदर क्या है देखते हैं, उसके कैसे अरेंजमेंट है। तो एनाटॉमी अगर देखेंगे तो हमको लिवर में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लिवर का होता है वो होता है तुम्हारा हिपैटिक लोब्यूल्स। ये तुम्हारा दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये हिपैटिक लोब्यूल जो होता है ये तुम्हारा लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और इसी में सारा काम होता है, ठीक है। अभी देखो ये हिपैटिक लोब्यूल क्या है ना, इस तरह का एक हिपैटिक लोब्यूल होता है एंड दिस हिपैटिक लोब्यूल बेसिकली इट कंटेन्स, यू जस्ट सी, इट इज कवर्ड बाय ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सूल। दिस इज ए कवर्ड बाय ए कैप्सूल which is called as Gleason's capsule. Gleason's capsule. This is covered by a structure that is called as Gleason's capsule. And याद रखना ये जो Gleason's capsule होता है it is only found in mammalian liver. मुर्गी का अगर लिवर लेके देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा ग्लीसन्स कैप्सूल, लेकिन बकरी का लिवर अगर देखोगे तो उसमें तुमको ग्लीसन्स कैप्सूल मिलेगा, बिकॉज मैमेलियन लिवर में ये फंक्शन होता है, ग्लीसन्स कैप्सूल रहता है। अभी ग्लीसन्स कैप्सूल कवर करके रखा है, हिपैटिक लोब्यूल को प्रोटेक्ट करके रखा है। अभी इसमें हिपैटिक लोब्यूल है। अभी हिपैटिक लोब्यूल इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स, लाइक हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटोसाइट्स होते हैं, एक चेन बन के कॉर्ड बन के रहते हैं हिपैटोसाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक, देखना जिसको बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड्स, हिपैटिक कॉर्ड। ये हिपैटिक कॉर्ड जो होता है किसमें बनता है? दिस इज मेड अप ऑफ हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स और हिपैटिक सेल्स। ये जो हिपैटिक कॉर्ड जो होता है ये बनता है हिपैटोसाइट्स और हिपैटिक सेल्स, और ये कॉर्ड जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये तुमको समझाने के लिए मैं इतना डिस्टेंस में रखा हूँ, लेकिन ये पूरा पास पास में रहता है। ये जो कॉर्ड होता है ये पूरा ऐसे पास पास में रहता है, इतना डिस्टेंस में नहीं रहता, पूरा पास पास में रहता है। तुमको समझाने के लिए मैं इतना स्पेस छोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो एक कॉर्ड से दूसरा कॉर्ड जो होता है उसका बीच का जो डिस्टेंस, जो स्पेस होता है, ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड। ये स्पेस को साइनोसॉइड्स बोलते हैं। इसमें क्या मिलेगा? इसमें हमको ब्लड वेसल्स मिलेगा, ठीक है, नर्व फाइबर्स मिलेगा। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल हम लोग को मिलता है। ये साइनोसॉइड में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलता है, अमीबॉइड सेल मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुफर सेल, कुफर सेल। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल हमको मिलता है साइनोसॉइड का अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कुफर सेल। कुफर सेल एक्चुअली क्या होता है? ये एक फैगोसाइटिक सेल होता है, ये एक फैगोसाइटिक सेल होता है और ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। कोई ऑर्नाउट आरबीसी हो गया, ऑर्नाउट डब्ल्यूबीसी हो गया, या फिर कोई बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह कुछ है तो उसको खा जाता है कौन? कुफर सेल। एंड याद रखना कुफर सेल भी एक मैमेलियन कैरेक्टर है। जो लिवर में कुफर सेल रहना एक मैमेलियन कैरेक्टर है। अगर मुर्गी का लिवर में देखोगे तो कुफर सेल नहीं मिलेगा, लेकिन बकरी का लिवर में कुफर सेल मिलेगा, बिकॉज इट इज अगेन ए क्या है? मैमेलियन कैरेक्टर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कुफर सेल। एंड देखना जो हिपैटिक कॉर्ड होता है इसका बीच में एक स्पेस रहता है हिपैटिक कॉर्ड का, एंड ये जो बीच में स्पेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। चलो उसको तुमको थोड़ा सा डिटेल बना के बता देते हैं। अच्छा, इसका बाद में क्या हो गया? ये बीच में देखना एक कैनाल रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग हेपाटिक वेन। ये होता है तुम्हारा हेपाटिक वेन। और यहाँ देखो, यहाँ 3 स्ट्रक्चर यहाँ रहते हैं, जस्ट इसका
मतलब इंटरमीडिएट जो लोब्यूल का, दो लोब्यूल का बीच में ऐसा स्ट्रक्चर्स रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं, और एक हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं, और एक हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी में क्या होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा आउट से ऑक्सीजन ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हिपैटिक आर्टरी में, पूरा लिवर में जाता है। एंड हिपैटिक डक्ट क्या होता है, इसमें तुम्हारा बाइल्स जो होता है उसमें पोर होता है, हिपैटिक डक्ट में बाइल पोर होता है, एंड फाइनली ये थ्रू दिस हिपैटिक डक्ट वो बाइल बाहर आता है। एंड तुम्हारा और एक तो क्या हो गया, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होता है ना, ये तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टॉक्सिक ब्लड्स जो होता है वहाँ से इंटेस्टाइन से लेके आता है वो, जो कि लिवर में तुम्हारा प्यूरीफाई होके और डिटॉक्सीफाई होके निकलता है। तो ये हो गया तीनों का। एंड ये तीनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, हिपैटिक ट्रायड भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक ट्रायड। ये जो बाहर में लोब्यूल का जस्ट साइड में जो रहता है तीनों, इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक ट्रायड। क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक डक्ट, ये मिलके हिपैटिक ट्रायड बोलते हैं। और बीच में रह गया हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन में क्या होता है, जितना लिवर ब्लड को यूज करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर का होता है वो अगेन हिपैटिक वेन में पोर होता है, एंड फाइनली ये जाके वेना कावा में ओपन होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पूरा लिवर का जो एनाटॉमी, लिवर का जो एनाटॉमी है ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आता है, इसमें मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारा क्वेश्चंस पूछता है, एनाटॉमी में पूछता है तुम्हारा, इसका पूछता है तुम्हारा कुफर सेल के बारे में क्वेश्चंस आता है, ग्लीसन सेल का ऊपर क्वेश्चंस आता है। चलो अभी ये जो हिपैटिक कॉर्ड, इसको भी थोड़ा हम तुमको समझा देते हैं डिटेल में। हिपैटिक कॉर्ड तुमको दिख रहा है कि ऐसा माला जैसा दो ठो दिख रहा है जो जैसे मतलब, लेकिन वैसा नहीं है, उसको डिटेल हम लोग देखते हैं। ये जो हिपैटिक कॉर्ड है वो कैसे बनता है, मान लो ये हिपैटिक कॉर्ड का जो एक एक यूनिट है ये एक एक सेल है, तो कैसे होता है देखो, ये तुम्हारा हिपैटिक कॉर्ड का एक एक सेल, ये एक एक सेल, ये तुम्हारा हिपैटिक जो कॉर्ड है उसका एक एक सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड इस तरह का सेल्स होता है। ओके, तो ये जो सेल्स होते हैं ये बीच वाला कहाँ पे, हिपैटिक वेन में अटैच होता है। दिस इज अटैच टू द हिपैटिक वेन, दिस गो टू द हिपैटिक वेन। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा ये जो ये होता है हिपैटिक वेन। अच्छा, ये जो तुम्हारा हिपैटिक कॉर्ड हो गया, ये हिपैटिक कॉर्ड, ये एक्चुअल नहीं, इसका नीचे में यहाँ से वेन में जाता है, क्योंकि ये इसका नीचे जो साइनोसॉइड होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। ये हिपैटिक जो डक्ट है, जो कॉर्ड है, जो हिपैटिक कॉर्ड है, इसमें खाली बाइल का फॉर्मेशन होता है। देखो क्या होता है ना, ईच इंडिविजुअल, ये जो ईच इंडिविजुअल जो है इसको बोलते हैं हम लोग हिपाटोसाइट। तो ईच हिपाटोसाइट अपना बाइल बना के यहाँ पे सेक्रेशन फेंकता है, ये एरिया में फेंकता है। एंड ये जो एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। देखो याद रखना, मैं इसी का तुमको डिटेल दिखा रहा हूँ, इसी का जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा मैग्नीफाइंग व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा हिपाटोसाइट हो गया। हिपाटोसाइट, हर ईच हिपाटोसाइट दे सेंड देयर बाइल, दे प्रोड्यूस द बाइल, दे फॉर्म द बाइल एंड दे सेंड देयर बाइल इनटू दिस बाइल कैनालिकुली, इसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुली, इनटू दिस लॉन्ग टनल दैट इज कैनालिकुली। फाइनली दिस बाइल कैनालिकुली opens here, this is the hepatic duct, or you can call it as the branch of hepatic duct, ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट। ये जो हिपैटिक डक्ट का ब्रांच में ओपन करेगा एंड हिपैटिक डक्ट सारा जो ब्रांचेस है वो यूनाइटेड होके फिर वो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होके वो निकलेगा और फिर वो बाइल डक्ट होके फिर वो बाहर जाएगा। तो इसमें से क्या करता है ना, बाइल का पोर करता है। एंड ये दो जो ये एक हिपैटिक डक्ट, इसका और एक हिपैटिक डक्ट इधर रहेगा, कॉर्ड रहेगा, ये एक कॉर्ड, ये एक कॉर्ड, दोनों का बीच का जो एरिया है वो साइनोसॉइड। एंड साइनोसॉइड में तुम्हारा ये हिपैटिक वेन ओपन होता है, हिपैटिक आर्टरी वो सब ओपन होता है साइनोसॉइड से, ये साइनोसॉइड में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसका बारे में ना, हिपैटिक कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो लीवर अभी क्या करेगा, देखो लीवर का फंक्शन क्या है। पहला तो लीवर इटसेल्फ इज ए ऑर्गन, सो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और ये अपना ब्लड को यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ेगा। तो दो फंक्शन उसका हो गया, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा थ्रू हिपैटिक आर्टरी एंड इसको यूज़ करके अपना सेल्स उसको यूज़ करेगा और इसको डीऑक्सीजनेटेड करके छोड़ेगा उसको थ्रू हिपैटिक वेन। हिपैटिक आर्टरी हो गया, हिपैटिक वेन हो गया।
अभी बचा कौन सा, बचा तुम्हारा हिपैटिक पोर्टल वेन बचा और हिपैटिक डक्ट बचा। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, जो हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे है, ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन से, जब हम लोग खाना वाना खाते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन से जो ऑब्जर्व होता है, इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होता है, बहुत टाइम कुछ पॉइजनस थिंग्स भी उसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या होता है ना, कभी भी हमारा बॉडी डायरेक्ट इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करके मेन स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में नहीं डालेगा उसको, क्योंकि कुछ अनवांटेड चीज़ भी ऑब्जर्व होकर रहता है जो कि मेन स्ट्रीम में जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या करता है, लीवर क्या करता है, वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन क्या करेगा, सारा को कलेक्ट करके लीवर में लेके फेंक देगा थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। अभी लीवर क्या करेगा, उसमें चूज करेगा जो जो चीज़ टॉक्सिक चीज़ है, लीवर इसको डिटॉक्सीफाई करेगा, फिर इसको क्लीन करके लीवर उसको भेज देगा आगे, लीवर उसको आगे भेज देगा, सो दैट कि ये नॉर्मल बॉडी सर्कुलेशन में, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में लीवर इसको भेज देगा थ्रू द वेन, वो भेज देगा, लीवर से जो निकल रहा है वेन उसमें से वो नॉर्मल सर्कुलेशन में उसको भेज देगा। तो इसीलिए क्या करता है ना, वो बाईपास हो जाता है, मतलब जो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाके लीवर से होके ब्लड में जाता है, तो लीवर एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसलिए देखना, कभी हम लोग कुछ इंजेक्टेबल लेते हैं, तो कभी कुछ जल्दी अगर कुछ ड्रग्स का काम जरूरी होता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंजेक्टेबल लेते हैं। क्यों इंजेक्टेबल लेते हैं ना, इंजेक्टेबल अगर हम लोग लेंगे तो उसमें क्या होगा ना, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। लेकिन कभी अगर थोड़ा देर का बाद में हमको इफेक्टिव होने से चलेगा, तो हम लोग टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हम लोग अगर एक टैबलेट खाएंगे तो जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टोमक में जाएगा या इंटेस्टाइन में जाएगा। कोई मेडिसिन होता है स्टोमक में ऑब्जर्व होता है या फिर कोई इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, वहाँ से ऑब्जर्व होके फिर वो जाएगा लीवर में, लीवर उसको चेक करेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा तो टाइम लग ही जाएगा उसमें। तो उतना देर में अगर इफेक्टिव होने से चलेगा तो उस तरह का ड्रग को हम लोग ओरली ले सकते हैं। लेकिन हमको अगर कोई ड्रग चाहिए जो कि इंस्टेंट काम करना जरूरी है, तुरंत 2 सेकंड में काम करना है या 5 सेकंड में काम करना है, उसको अगर हम लोग ओरली देंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लीवर का जो प्रोसेस रह जाता है, हिपैटिक पोर्टल का थ्रू में जो प्रोसेस होता है उसमें वो लेट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं, कहाँ पे, डायरेक्ट वेन में डाल देते हैं हम लोग उसको, तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा हिपैटिक पोर्टल वेन का जो फंक्शन है। हिपैटिक पोर्टल वेन का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, व्हाट एवर थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग थ्रू आवर एलिमेंट्री कैनाल, मेजरली थ्रू आवर इंटेस्टाइन। ओके, देन इसका बाद में रह गया तुम्हारा हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट तुमको पता है, और बाइल, ये तुम्हारा जो हिपैटिक डक्ट हो गया या ब्रांचेस हिपैटिक डक्ट, ये क्या होता है ना, हिपैटिक डक्ट जो कॉमन होता है वो तुम्हारा बाइल बना के भेजता है, क्योंकि हिपैटोसाइट्स बाइल बनाएगा, लिवर में बाइल बनेगा, तो मेन फैक्ट्री बाइल का होता है लिवर, गलब्लैडर नहीं होता है, गलब्लैडर स्टोर हाउस होता है। तो बाइल बनाएगा, बना के लिवर क्या करेगा ना, थ्रू द बाइल डक्ट, ब्रांचेस ऑफ बाइल डक्ट, वो कॉमन बाइल डक्ट एक तो बड़ा सा बाइल डक्ट में भेजेगा, एंड वो एक बाइल डक्ट राइट लिवर से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज राइट हिपैटिक डक्ट, और एक बाइल डक्ट तुम्हारा निकलेगा कहाँ से, लेफ्ट लिवर से निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अभी राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके फिर करेगा कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसका बाद में क्या होगा तुम लोग को पता है, मैं बताया था, ठीक है। तो बाइल को सेक्रेट करेगा। तो लिवर में इसलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत जन लिवर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हिपैटिक आर्टरी क्या है, वेन क्या है, पोर्टल वेन क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन। कुछ नहीं है, लिवर को मान लो एक नॉर्मल ऑर्गन, कोई भी नॉर्मल ऑर्गन होता है तो उसको आर्टरी भी हो जाता है और उसमें से वेन भी निकलता है। आर्टरी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, वेन उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई निकालता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, लिवर के में एक जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाएगा आज ऑर्गन, एक जाएगा दैट इज द हिपैटिक आर्टरी, और वहाँ से एक डीऑक्सीजनेटेड लेके निकलेगा, वो है हिपैटिक वेन। ये दोनों तो कंफ्यूज नहीं है। अभी हिपैटिक पोर्टल वेन क्या है ये तुमको मैं बताया, ये तुम्हारा डायरेक्ट एक बाईपास सिस्टम है, जिसमें से इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाके वहाँ से लिवर में जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट में जैसे एक चेक पॉइंट होता है, वहाँ पे चेकिंग करके फिर हम लोग एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग करते हैं, उस तरह से लिवर में अगर चेक पॉइंट होगा फिर जाके वो ब्लड में बोर्डिंग करेगा अपना कोई भी चीज़, एंड उसके लिए वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से लिवर में जाएगा। ये हो गया दोनों चीज़। अभी उसका बाद में हिपैटिक आर्टरी क्या, हिपैटिक डक्ट क्या हो गया नो, जो कंप्लीटली जिसका ब्लड से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा बाइल को लेके जाएगा, जो बाइल बनेगा उसको लेके डिओडेनम तक पहुंचाएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ हिपैटिक क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेक्रीशंस वगैरह, ये सब चीज़, ठीक है ना। सो तो आई होप कि लिवर के बारे में बहुत सारा आइडिया हम लोग को मिल गया, एंड हम लोग को बहुत सारे चीज़ जो क्वेश्चन है हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका मेजर पार्ट देखेंगे लिवर का फंक्शन,
इसका फंक्शन क्या है। देखो मैं तो तुमको बताया था बहुत सारे फंक्शन से, लेट अस स्टडी सम ऑफ द फंक्शंस। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, सो दैट आई वुड राइट सम फंक्शंस। ओके, तुम लोग का ये वाला पार्ट अगर जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस। अभी हम लोग फंक्शन के लिए थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये वाला पार्ट पोर्शन हम लोग मिटाते हैं, सो दैट हम लोग कुछ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस लीवर को लिख पाएंगे। क्योंकि लीवर को बारे में पढ़ेंगे और उसका फंक्शंस अगर नहीं जानेंगे तो ये कोई बात नहीं हुआ। तो इसका फंक्शंस को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्या क्या फंक्शंस है। देखना लीवर का फंक्शन देखो, फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे पहला फंक्शन क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे तुम लोग को बाइल के बारे में डिटेल बताएंगे। बाइल में क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल में बाइल पिगमेंट्स होता है। तो ये बाइल क्या करता है ना, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड बाइल तुम्हारा क्या करता है, बेसिकली अल्कलाइजेशन ऑफ डिओड्रेम में हेल्प करता है। बाइल बहुत सारे चीज़ करता है, बाइल जो होता है बहुत सारे फंक्शंस करता है। बाइल तुम्हारा ऑब्जर्प्शन ऑफ तुम्हारा जो फैट सॉल्युबल थिंग्स होते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करता है। तो ये सारा चीज़ कौन करता है, बाइल करता है। तो बाइल प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है जो कि तुम्हारा लीवर करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, देखो दूसरा फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत सारे चीज़ें टॉक्सिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंड इसीलिए देखना लीवर में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ऑर्गेनेल, ये क्या होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे लीवर में भरा हुआ रहते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज देयर इन द लिवर, इज मोर इन द लिवर बिकॉज दिस पीपल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, सो ये तुम्हारा हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, एक हो गया। तीसरा क्या करता है लीवर, देखो लीवर तुम्हारा क्या करता है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स जैसे हम लोग का क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, तुम्हारा फिब्रिनोजेन हो गया। ये सारे चीज जो है कौन बनाता है, लीवर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ये सब क्या करता है ना, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब ब्लड क्लॉटिंग हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कहाँ बनता है, वो भी लीवर में ही बनता है। देखना ये लीवर क्या करता है ना, ब्लड एंटीकोआगुलेंट भी बनाता है, इट प्रोड्यूस एंटीकोआगुलेंट। ब्लड को कोआगुलेशन करने में भी हेल्प करता है, कोआगुलेशन नहीं करने से भी हेल्प करता है। एंटीकोआगुलेंट जैसे तुम्हारा क्या हो गया, हेपारिन। हमारा बॉडी में एक सब्सटेंस रहता है दैट इज ए हेपारिन। ठीक है, एंड ये जो हेपारिन जो होता है ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर ही प्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है, ये तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, किडनी का फंक्शन में हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा ना, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 और 2 बनेगा, बन के ये क्या करेगा ना, किडनी में हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन को, यूरिन आउटफ्लो को और यूरिन आउटपुट को ये मेंटेन करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। एंड ये एंजियोटेंसिन का भी बहुत सारा रोल है ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में। तो इन टर्न तुम लोग बोल सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ इसी से रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर। तो हमारा ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है थ्रू दिस एंजियोटेंसिनोजेन। एंड ये एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है उसको प्रिपेयर कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है, लिवर करता है। ये भी एक चीज़ हो गया। क्या क्या करता है यार, और क्या करता है, बहुत सारा चीज़। और क्या कर सकता है लिवर, लिवर क्या करता है, डीएमिनेशन करता है, डीएमिनेशन करता है। इसका मतलब जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स है उसमें से अमीनो ग्रुप को निकाल के, NH2 ग्रुप को रिमूव करके उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो डीएमिनेशन करके यूरिया प्रोडक्शन करता है लिवर, बेसिकली एक्सक्रीशन में। वेर यूरियोटेलिक एनिमल, हम लोग का बॉडी में जो होता है एक यूरिया साइकिल होता है जिसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। वो यूरिया साइकिल में वो कहाँ पे कौन हेल्प करता है, ये तुम्हारा लिवर उसको हेल्प करता है, ऑर्निथिन साइकिल में, और यूरिया प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। लिवर क्या करता है इन केस ऑफ फीटस, फीटस में क्या करता है लिवर, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन करता है लिवर। फीटस में आरबीसी और एम्ब्रियो में
आरबीसी प्रोडक्शन करता है लीवर, आरबीसी भी बनाता है। और लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी भी करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मरा हुआ जो थकेला आरबीसी, जो यूजलेस ओर्न आउट आरबीसी, उसको लीवर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करके उसी से वो क्या करता है ना, तुम्हारा पिगमेंट सब निकालता है। जैसे तुम्हारा जो बाइल पिगमेंट्स होता है उसी में से बनता है, डिस्ट्रक्टेड आरबीसी से बनता है, वो भी करता है। और लीवर क्या करता है ना, और एक मेजर फंक्शन क्या करता है, वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस भी करता है। इसका मतलब ग्लाइकोजेनेसिस करता है मतलब ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन प्रिपेयर करता है, ग्लाइकोजन कहाँ से ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। और यहाँ उल्टा करता है, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ये भी फंक्शन करता है तुम्हारा लीवर। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा। और क्या करता है ये लीवर जो होता है, और क्या करता है ना, ये तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैट, प्रोटीन, ये सब से ग्लूकोज निकालना, फैट, प्रोटीन, ये सब से ग्लूकोज निकालना जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी तुम्हारा लीवर करता है। तो और बहुत सारे फंक्शंस है, इतना नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस लीवर करता है। ठीक है, चलो ये 10 तो फंक्शन हम लोग देखें, और भी बहुत सारे फंक्शंस लीवर करता है। ठीक है, एंड लीवर एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन है मतलब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लीवर क्या होता है, कभी कभी ये जो लीवर होता है, यहाँ पे लिखते हैं, लीवर कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ये क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एंड इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज हेपाटाइटिस, और इसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। कभी कभी लीवर क्या होता है, इन्फ्लेम हो जाता है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग हेपाटाइटिस और जॉन्डिस। इन दिस केस व्हाट हैपन, एबनॉर्मल सेक्रेशन ऑफ बाइल्स होते हैं, एंड बाइल्स जो होता है वो ब्लड में आ जाते हैं, वो बाइल्स जो होता है वो ब्लड में आ जाता है। ये दो कारण से होता है, या इधर हेपाटाइटिस के कारण में होता है, लिवर स्वेल होने के कारण में, या फिर ये डॉक में अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तब होता है। तो ये बाइल जो होता है ब्लड में आ जाता है, तो इसमें वो बिलो द स्किन, इन तुम्हारा जो आई बॉल, ये सब एरिया में क्या पेल येलो कलर दिखने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस, वो भी तुम्हारा लिवर के कारण होता है। और एक प्रॉब्लम लिवर में होता है, दैट इज लिवर सिरोसिस। ये क्या होता है, एक तरह का लिवर कैंसर, लिवर कैंसर होता है। एंड अगर लिवर में अगर कैंसर हुआ या सिरोसिस होता है, इट लीड्स टू, जैसे पहले तुमको बताया था, हिपाटोएन्सेफालोपैथी, एन्सेफालोपैथी। अगर लीवर में प्रॉब्लम होगा तो ये टॉक्सिन को छोड़ देगा, एंड टॉक्सिन तुरंत जाके क्या करेगा, एन्सेफेलाइटिस करेगा, मतलब ब्रेन को स्वेल कर देगा, ब्रेन को फुला देगा। तो देखना, जब लिवर सिरोसिस होता है तो पेशेंट क्या होता है ना, अनकॉन्शियस होता है, किसी को पहचान नहीं पाता, उसको ब्रेन काम करना भी बंद हो जाता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस हो गया और लिवर फुली अगर पूरी तरह से डैमेज हो गया तो क्या करेगा, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, और एक बार डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो टॉक्सिन जो है वो चला जाएगा कहाँ पे, ब्रेन पे चला जाएगा, और जाके ब्रेन को स्वेल अप कर देगा, और दैट इज एन्सेफेलाइटिस कर बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्या एन्सेफेलाइटिस होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हेपाटोएन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, और हेपाटिक एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ, देखो, ब्रेन को एन्सेफेलाइटिस होना, ब्रेन स्वेलिंग होने को हम लोग बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस, और ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने से हम लोग एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। वो कहीं दूसरा कारण से भी हो सकता है, बट एक कारण ये भी है, लिवर। एंड अगर लिवर के लिए अगर ब्रेन में स्वेलिंग हुआ है तो उस तरह का स्वेलिंग को हम लोग बोलते हैं हेपाटिक एन्सेफेलाइटिस। ओके, तो ये सारे चीज़ हम लोग लिवर के लिए पढ़े। एक्चुअली हम लोग पढ़ तो रहे हैं लिवर को डाइजेशन के लिए, लेकिन एक्चुअली ये लिवर जो है इतना सारा उसका फंक्शंस है। एंड डाइजेशन में इसका क्या फंक्शन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में उसका मेन फंक्शन है, उसका है बाइल, सेक्रेट करेगा बाइल। अभी लिवर पढ़ रहे हैं तो बाइल भी आगे पढ़ेंगे, जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें बाइल का भी सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बाइल का क्या फंक्शन है। अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं बाइल क्या करता है ना, ये जो फूड आता है स्टोमक से, तो एसिडिक फूड उसको अल्कलाइन करता है बाइल,
ठीक है। एंड बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, वो सब चीज़ बाइल करता है। एंड बाइल क्या करता है, बहुत सारे चीज़ को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, जैसे कि तुम्हारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गया है, जैसे कि तुम्हारा ए डी ई के वो सब हो गया, एंड तुम्हारा ग्लिसरल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो हो गया, ये सब को ऑब्जर्व करने के लिए भी बाइल बहुत सारा हेल्प करता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी वेरी crucial gland of our body, that is liver. You can get numerous questions throughout any type of exam from this liver. I hope I made you understand at least to that extent that you can appear each type of questions coming in your examination regarding liver. ठीक है। इसका बाद में नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियास। ओके, चलो इसको देखो यार, थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लाइक करो, अगर तुम लोग अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, पूरा फ्रेंड्स में उसको सर्कुलेट करो, जो भी फ्रेंड्स है तुम्हारा सर्कुलेट करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। पहले पहले सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ा तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, अभी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सब्सक्रिप्शन करो, फ्रेंड्स को भेजो, वो लोग सब्सक्रिप्शन करेगा, तो जितना सब्सक्राइब करेगा उतना हमको क्या होगा, इंटरेस्ट होगा मेरे को बनाने के लिए नया नया वीडियो। ठीक है, चलो, see you.